हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को डिस्कस करेंगे जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोएट, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर एंड पेंटर। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइट मतलब ड्रामेकार थे, कंपोजर मतलब संगीतकार थे, वो संगीत भी लिखते थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक पेंटर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता एंड डाइड ऑन 7 अगस्त 1941। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ही वॉज द सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। वो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के बेटे थे। इन 1913 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एंड द फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वो ऐसे पहले नॉन यूरोपियन और लिरिसिस्ट थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है 1913 ईस्वी में। नॉन यूरोपियन का मतलब हो गया जो यूरोप का ना हो, लिरिसिस्ट का मतलब हो गया जो गाने का लिरिक्स होता है ना, वो लिखता है। His compositions were chosen by 2 nations as national anthem। उनकी जो रचनाएं हैं उनको 2 राष्ट्रों द्वारा उनके राष्ट्रगान के रूप में चुना गया था। वो कौन कौन से हैं? इंडिया जन गण मन, इंडिया का जनगण मन है, एंड बांग्लादेश अमर सोनर बांग्ला, और बांग्लादेश का अमर सोनर बांग्ला है। हिज नोटेबल वर्क्स आर, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है गीतांजलि, घर बार, भारतो भाग्यो विधाता, गोरा, जन गण मन, रविंद्रा संगीत, अमर सोनर बांग्ला। चलिए अब हम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इज एन एसे कंपोज्ड बाय अ रिनाउंड ऑथर रविंद्रनाथ टैगोर। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एक एसे है जिसे एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज ट्रिप टू अमेरिका इन द 1920s। और यह जो एस्से है इसे पब्लिश किया गया था उनके अमेरिका के ट्रिप के बाद 1920 में। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम न्यूयॉर्क टू द ऑथर्स ओन कंट्री में। यह एक न्यूयॉर्क से लेटर था ऑथर के मतलब लेखक के अपने देशवासियों के लिए। इन दिस एस्से द ऑथर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। और इस एस्से में रविंद्रनाथ टैगोर फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देते हैं, खुद का जो विचार आता है फ्रीडम को लेकर वही इस एस्से में वो बतलाते हैं, एक्सप्लेन कर। चलिए अब हम समरी को देखते हैं। इन द एस्से टैगोर राइट्स दैट व्हेन फ्रीडम इज एन इनर आइडिया। इस एस्से में टैगोर लिखते हैं कि जब फ्रीडम एक इनर आइडिया है, मतलब जब हमारे फ्रीडम जब हमारे अंदर से आता है, इट स्ट्रेंथेंस आवर एक्टिविटीज एंड इन्हांस आवर क्रिएटिविटी। तब यह हमारे एक्टिविटीज को मजबूत बनाता है और हमारे क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। हाउएवर व्हेन इट इज मेनली एन एक्सटर्नल आइडिया। लेकिन जब यह केवल बाहरी आइडिया रहता है, मतलब जब यह बाहर से आता है अंदर से नहीं, इट इज एन ओपन स्पेस टू वन हु इज ब्लाइंड फोल्डेड। तब यह उस व्यक्ति के लिए जिसके आंखों पर पट्टी बांधा हुआ है और उसे एक खुला स्थान में छोड़ दिया गया हो, इस प्रकार का रहता है फ्रीडम। मतलब किसी व्यक्ति को एक खुले स्थान में छोड़ दिया जाए, फिर उसके आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है, तो क्या करेगा? वो तो खुला स्थान है, उसके लिए पूरा एकदम मनो अंधकार ही हो जाएगा, कोई फायदा है ही नहीं। तो यही कहना चाहते हैं, जब यह एक्सटर्नल आता है, मतलब जब यह बाहरी आइडिया रहता है तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब हो गया आंखों पर पट्टी बांधे होना। इन द प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज में इंट्रिग इफेक्ट्स द होल कंट्री। इंट्रिग का मतलब हो गया साजिश, चापलूसी। तो साजिश हमारे पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। द पीपल आर गिवन फॉल्स होप्स, लोगों को गलत आशाएं दी जाती हैं। एंड देन आफ्टर स्केयर्ड बाय क्रिएटिंग पैनिक्स, और फिर
पैनिक्स क्रिएट करके, मतलब फिर भगदड़ आतंक क्रिएट करके फिर उन्हें डराया जाता है। मतलब पहले उन्हें गलत आशाएं दिए जाते हैं कि बहुत चीज़ें होगी, और फिर जब सरकार या कोई नहीं कर पाता है तो फिर क्या करते हैं, उन्हीं लोगों के बीचों में वो भगदड़ आतंक पैदा कर देते हैं और उन्हें डराते हैं। Their feelings are exploited by hypocrisy, और उनके फीलिंग्स को, मतलब उनके जो भावनाएं होती हैं उनको ढोंग से क्या करता है, शोषण किया जाता है। मतलब वो एक प्रकार के ढोंग होती है कि ये सब किया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उनके फीलिंग्स और उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है, वो सिर्फ एक ढोंग रहता है। Their psychology is affected by a conspiracy of money and unscrupulous diplomacy. उनकी जो साइकोलॉजी होती है, मतलब साइकोलॉजी का मतलब होगा उनके विचार, सोच, उनको क्या किया जाता है, पैसे के षड्यंत्र से और अनस्क्रूपुलस मतलब अनैतिक कूटनीति से अफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। इन द वेस्ट द पीपल आर फ्लैटर्ड इनटू बिलीविंग दैट दे आर फ्री। और वेस्ट में क्या होता है, लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वे लोग फ्री हैं। फ्लैटर्ड मतलब हो गया बढ़ा चढ़ाकर कहना, बताना, तो उन्हें ऐसा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि वे लोग फ्री हैं। बट दे आर कैप्चर्ड बाय सेल्फ सीकर्स, लेकिन उनको स्वार्थी लोगों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। दे आर अलाउड टू एंजॉय एन अपरेंट लिबर्टी, उन्हें सिर्फ एक दिखावे वाली आज़ादी को एंजॉय करने का परमिशन दिया जाता है। मतलब लोगों को तो लगता है कि हम एकदम अच्छे से आज़ाद हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उनकी जो आज़ादी होती है वो सिर्फ दिखावे वाली होती है। यहाँ पर अपरेंट का मतलब हो गया दिखावे वाली, लिबर्टी मतलब हो गया आज़ादी। व्हाइल देयर ट्रू फ्रीडम इज कर्टेल्ड, बल्कि उनका जो वास्तविक फ्रीडम रहती है, उनका जो वास्तविक आज़ादी रहती है, उसे कर्टेल कर दिया गया है। कर्टेल मतलब हो गया उनको सीमित कर दिया गया है। द मेंटालिटी ऑफ अ स्लेव ओइंग कम्युनिटी इज टाइड टू इट्स पॉलिटिकल एंड कमर्शियल प्रॉफिट। जो स्लेव रखने वाले कम्युनिटी है और उनकी मेंटालिटी, उनकी मानसिकता जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और कमर्शियल मतलब व्यापारिक प्रॉफिट से बंधा हुआ है, और वे लोग कुछ नहीं देखते हैं। बस उन लोगों का काम है कि स्लेव बनाना लोगों को, और अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक और व्यापारिक फायदे के लिए उनका उपयोग करना, बस यही वो चाहते हैं। इट इज द मेंटालिटी ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड फियर, यह आपसी अविश्वास और डर का मानसिकता है। द अपोलिंग सेंस ऑफ इनह्यूमैनिटी एंड इनजस्टिस आर द आउटकम ऑफ अ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ टेरर। क्रूरता और अन्याय का जो डराने वाला दृश्य है वो एक साइकोलॉजी का नतीजा है जो आतंक से संबंधित है। द अपोलिंग मतलब हो गया डराने वाला, इनह्यूमैनिटी का मतलब हो गया क्रूरता, आउटकम मतलब हो गया नतीजा, टेरर मतलब हो गया आतंक। द पीपल हु हैंकर आफ्टर मनी एंड पावर, ऐसे लोग जो कि पैसे और पावर के पीछे भागते हैं, हैंकर आफ्टर मतलब हो गया के पीछे भागना। आर अफ्रेड ऑफ, वे लोग डरे हुए हैं। आर अफ्रेड ऑफ पैनिक एंड सस्पिशन, वे लोग शंका और भय से, शंका भय और भगदड़ से डरे हुए हैं। एंड देयरफॉर दे आर रूथलेस, और इसलिए वे लोग बेरहम बन गए हैं। दे आर इनकेपेबल ऑफ अलाउइंग फ्रीडम टू अदर्स, और इससे क्या होता है, वे लोग दूसरों को आज़ादी नहीं देते हैं। दे नॉट ओनली इग्नोर द इनजस्टिस डन बाय देयर ओन पार्टनर्स बट पार्टिसिपेट इन इट, उनके पार्टनर्स द्वारा किए जाने वाले अन्याय को वे लोग इग्नोर कर देते हैं और साथ ही उसमें हिस्सा भी ले लेते हैं। उस इनजस्टिस में, उस अन्याय में वे लोग हिस्सा भी ले लेते हैं। देयर एंजाइटी फॉर गेन्स एट एनी कोस्ट स्ट्राइक्स एट फ्रीडम एंड जस्टिस, उनकी जो चिंता होती है गेन के लिए, लाभ के लिए, किसी भी कीमत पर, वो क्या करती हैं, आज़ादी और न्याय को प्रहार करती है। द इमेंस पावर ऑफ मनी एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोपागेंडा इज वर्किंग एवरीवेयर बिहाइंड द सीन, व्यवस्थित प्रोपागेंडा और पैसों की अत्यधिक पावर सभी जगह पर्दे के पीछे से काम कर रही है। एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट, टिमिडिटी एंड एंटीपैथी, और अविश्वास, डर और घृणा का एक माहौल बना रही है। द
truth is that real freedom is of the mind and spirit. सच में ऐसा है कि जो वास्तविक जो सच्चा फ्रीडम है, सच्ची जो आज़ादी होती है वो दिमाग की होती है, वो आत्मा की होती है. It can never come to us from outside. यह कभी हमारे पास बाहर से नहीं आ सकता है. He who has freedom is glad to extend it to others. और जिसके पास सच में फ्रीडम होती है, सच में आज़ादी होती है, वह दूसरों को भी खुशी खुशी इसे देता है. मतलब दूसरों को भी यह अलाउ करता है कि वह भी अपने मन से जिए और खुद भी अपने मन से जीता है. और यही वास्तविक फ्रीडम होती है. He who cares to have slaves must chain himself to them. कि जो लोग गुलाम रखना चाहते हैं वास्तव में वो उनके गुलाम हैं. Now Tagore asks his own countrymen. अब टैगोर मतलब लेखक अब पूछते हैं अपने देशवासियों से, whether their freedom is an inner, क्या उनका फ्रीडम मतलब क्या उनका आज़ादी inner idea और an external one, क्या उनकी आज़ादी आंतरिक आइडिया है और बाहरी है. ऐसा लेखक पूछते हैं अपने देशवासियों से. Are they ready to make an ideal society for their children to grow up without any irrational and unjust restrictions? क्या वे लोग तैयार हैं अपने बच्चों के लिए ऐसी आदर्श सोसाइटी बनाए जिसमें उनके बच्चे बिना किसी तर्कहीन और अनुचित रिस्ट्रिक्शंस मतलब पाबंदी के अच्छे से ग्रो कर पाए. वी बोस्ट दैट, हम लोग ऐसा मानते हैं या डिंग हाँकते हैं कि बोस्ट मतलब हो गया डिंग हाँकना. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, नो अदर सोसाइटी बट आवर ओन इज क्लासीफाइंग इट्स लिविंग मेंबर्स. हम लोग ऐसा मानते हैं कि इस दुनिया में दूसरी सोसाइटी नहीं बल्कि हमारी अपनी सोसाइटी ही अपने उसमें रहने वाले मेंबर्स को अलग करते हैं, बांटते हैं. क्लासीफाई मतलब हो गया बांटना, विभाजित करना. एनी अननेचुरलनेस इन द रिलेशनशिप ऑफ गवर्नर्स एंड गवर्नड which humiliates us becomes an outrage. सरकार और जनता के रिश्तों में कोई भी गड़बड़ी या अस्वाभाविकता जो हमारा अपमान करता है, निंदा करता है, वैसी गड़बड़ी जुर्म बन जाती है, अत्याचार बन जाती है. यहाँ पर गवर्नड का मतलब हो गया जनता और गवर्नर्स का मतलब हो गया शासक. When the age of Buddha came, जब गौतम बुद्ध का समय आया, humanity was stirred to its uttermost depth. उस समय मानवता अपने चरम सीमा पर थी, मतलब बहुत गहराइयों तक थी. द फ्रीडम ऑफ माइंड वॉज स्प्रेडिंग एवरीवेयर. और तब क्या था, जो मन का जो फ्रीडम था, मन की आज़ादी थी, वो सभी जगह फैल रही थी. मतलब लोग अपने मन से आज़ाद हो रहे थे, उनकी जो आज़ादी थी अंदर से आ रही थी. बट विद द ईव ऑफ लाइफ इन इंडिया द स्पिरिट ऑफ क्रिएशन डाइड अवे. लेकिन जैसे जैसे लाइफ की हास हुई, इंडिया में जो क्रिएशन ऑफ स्पिरिट है वो खत्म हो गई, वो मर गई. फर्दर द ऑथर राइट्स दैट, और फिर ऑथर लिखते हैं कि इन द सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के सिविलाइजेशन में, वेस्ट के कल्चर में, सांस्कृतिक में, द पीपल ऑफर द लाइव्स ऑफ अदर्स. लोग क्या करते हैं, दूसरों को जिंदगियों को दांव पर लगाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बलि देते हैं. बाय मेकिंग देम स्लेव्स, और वो ऐसा कैसे करते हैं, उनको गुलाम बनाकर. एंड रूलिंग देम, और उन पर शासन करके. एंड थिंक दैट दे हैव फ्रीडम, और सोचते हैं कि उन लोगों को आज़ादी है. मतलब वो लोग दूसरों को गुलाम बनाते हैं, दूसरों की जान को बलि देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो लोग आज़ाद है, उनके पास फ्रीडम है. वास्तव में ऐसा नहीं. बट दिस इज ओनली द अपीयरेंस ऑफ फ्रीडम. लेकिन यह केवल आज़ादी का पहनावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है. वास्तविक फ्रीडम नहीं है. इन द प्रेजेंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इंडिया के प्रेजेंट सिविलाइजेशन में, द पीपल आर फोर्स्ड इनटू सबमिशन ऑफ ऑल काइंड्स. लोगों को सभी प्रकार के आत्मसमर्पण के लिए फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है. मतलब उनको झुकाया जाता है, उनको प्रेशर दिया जाता है कि वो ऐसा करें वैसा करें, अंडर द रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस. और उनको ऐसा करने के लिए बहुत सारे सख्त रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, मतलब नियम और कानून बनाए गए हैं, और उनके द्वारा उनको ऐसा करवाया जाता है. एंड इन दिस वे वी हैव इग्नोर्ड द लॉज ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ. और इस तरह से हमने जिंदगी और विकास के नियमों को अनदेखा कर दिया है. वी हैव मेड देम इनकेपेबल ऑफ डूइंग
इन देयर ओन इंट्रिंसिक वे। हमने लोगों को उनके अपने स्वाभाविक तरीके से चीज़ों को करने में असक्षम बना दिया है। इन बोथ ऑफ दिस ट्रेडिशंस, और इन दोनों परंपराओं में, लाइफ इज ऑफर्ड अप टू समथिंग। लाइफ को ऐसे चीज़ों में खर्च किया जा रहा है, दिया जा रहा है। विच इज नॉट लाइफ, जो कि लाइफ है ही नहीं, जो कि जीवन है ही नहीं। इट इज अ सैक्रिफाइस फॉर नथिंग, या जीवन का बलिदान है, किसी चीज़ के लिए नहीं। तो हम लोग लाइफ को ऐसा करके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगा के, मतलब दूसरों पर अत्याचार करके, दूसरों पर रूल करके, हम लोग सिर्फ उनकी लाइफ को, अपनी लाइफ को बलिदान दे रहे हैं, वो भी बेकार चीज़ों के लिए। चलिए अब हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम विद इन। जो सच्ची जो आज़ादी होती है वो हमारे अंदर से आती है। इफ़ वी ट्राई टू कंट्रोल एनीवन, अगर हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एंड फोर्स देम टू डू व्हाट वी लाइक, और उसे फोर्स करते हैं कि वो चीज़ करे जो हम चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं, वी आर मेकिंग आवर सेल्व्स स्लेव्स ऑफ दैट पर्सन। हम लोग खुद को उस आदमी का गुलाम बना लेते हैं। सो वी शुड लेट पीपल डू व्हाट दे लाइक, और इसलिए हमें लोगों को वैसी सभी चीज़ें करने देनी चाहिए जो उनको पसंद है, ना कि हमें पसंद है। यही लेखक इस पूरे हिस्से में कहना चाहते हैं। उनकी जो कॉन्सेप्ट रहती है आज़ादी को लेकर, उन्हीं को वो एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आज़ादी क्या होती है और कैसी होती है और कैसे हम इसे पा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज सकते हैं। तो यही आज की हमारी टॉपिक समाप्त होती है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।